आज हम इस चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को खेती के लिए ज़मीन में अम्लीय और क्षारीय के बारे में जानकारी देंगे। भूमि में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं पीएच मान के आधार पर, जिसे हम अम्लीय या क्षारीय भूमि के नाम से जानते हैं। तो पीएच दो प्रकार के होते हैं, जिसका पैरामीटर 0 से 14 तक होता है। यदि 0 से 7 तक है पीएच मान तो इसे हम अम्लीय, और 7 से 14 के बीच है यदि पीएच तो इसे हम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि 7 है तो उसे ना अम्लीय ना क्षारीय, जिसे हम न्यूट्रल भूमि के नाम से जानते हैं। लेकिन खेती के लिए 5.5 से 7 तक पीएच मान सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यदि 5.5 से कम पीएच मान है तो उसे मध्यम अम्लीय कहते हैं। लेकिन यदि 4.5 से नीचे है तो उसे सर्वाधिक अम्लीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी तरह यदि 7.5 से 8 तक पीएच मान है तो उसे हम क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। यदि 8 से ज़्यादा है तो अत्यधिक क्षारीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। पीएच का मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। पीएच खेती के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है। किसान भाइयों को अपने अपने खेत के पीएच मान की जानकारी रखना चाहिए। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पीएच मान होता है। अलग अलग गेहूं की किस्मों के लिए अलग अलग पीएच मान होते हैं। ज़्यादा अम्लीय मिट्टी होने पर, अर्थात पीएच मान 5.5 से कम होने पर, जमीन में खेती के लिए जो अन्य आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करने के लिए पौधों में क्षमता नहीं रह जाती है, और सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनका क्षरण होने लगता है, फसल कमज़ोर होने लगती है। इसलिए खेती बोने के पूर्व ही पीएच मान का संतुलन कर लेना चाहिए। यदि पीएच मान 5.5 से कम है उसे हम अम्लीय मिट्टी के नाम से जानते हैं, और उसमें फसल बोना है जैसे गेहूं या धान, तो हम उसमें अम्लीयता दूर करने के लिए डोलोमाइट या चूने का पत्थर या कैल्शियम ऑक्साइड डालकर उसकी अम्लीयता दूर करते हैं। इसी प्रकार यदि 7.5 से ज़्यादा पीएच मान है, अर्थात वह मिट्टी क्षारीय है और फसल बोना है, तो क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करके हम पीएच मान फसल के अनुसार संतुलित कर सकते हैं। यदि हम पीएच में ध्यान नहीं देते हैं या हमको जानकारी नहीं है तो हमारी फसल पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता न होने के कारण हमारी उपज घट जाती है। इसलिए हमें पीएच मान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, तब फसल की बोनी करना चाहिए जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके। ठीक।